हे गाइस, वेलकम बैक टू टीएनटी वॉच। और आज मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके फैसला लिया कि मैं आज 2 मूवीज देखूंगा लगातार इन अ रो। और पहली मूवी मैंने जो देखी वो है ये जवानी है तो इश्क होना है, और दूसरी मूवी जो मैंने देखी वो है बंदर। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों मूवी को कवर करेंगे कि मूवी कैसी है, और अगर आपका वीकेंड में प्लान बन रहा है मूवी जाने का तो ये वीडियो के बाद शायद आप डिसाइड कर पाओ कि इनमें से कौन जाना है। लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको क्लियर मैं बता ही दूंगा कि कौन सी पिक्चर जाना देखने, क्योंकि ठीक है बात करते हैं। जहाँ पे पहली मूवी अगर हम लोग बात करें वो हम लोग करेंगे ये जवानी है तो इश्क होना है, स्टारिंग वरुण धवन, मुन्नाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े की, जो पिक्चर आज थिएटर्स में आई है। और इस मूवी का सिनॉप्सिस में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमको ट्रेलर में भी देखने को मिला था। ट्रेलर में हमें ये देखने को मिला था, जो मूवी में ये बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो मुन्नाल ठाकुर और जो वरुण धवन है वो दोनों शादीशुदा है, लेकिन वो एक दूसरे से खुश नहीं है, तो वो कोर्ट में गए हुए हैं और उनको डिवोर्स चाहिए। उनका रीजन क्या है? वरुण धवन को बच्चा चाहिए, लेकिन मुन्नाल ठाकुर को बच्चा नहीं चाहिए, उसको अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है और बहुत जल्दी है उसको बच्चा लाने की। लेकिन जब मूवी बताती है कि इनके पास 6 महीने का टाइम है इनको डिसाइड करने के लिए, इनका फाइनल डिसीजन कि इन लोगों को अलग होना है नहीं होना, तो वरुण धवन मूव ऑन होता है और मूवी आगे बढ़ती है। मूवी के आगे बढ़ते साथ साथ उसको मिलती है पूजा हेगड़े, जहाँ पे उसको पता लगता है कि वो सिंगल है। तो हमारे वरुण धवन भाई वहां भी मुंह मारने चले जाते हैं और वहां भी उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। कुछ महीने बाद ये पता लगता है कि मुन्नाल ठाकुर भी प्रेग्नेंट है और पूजा हेगड़े भी प्रेग्नेंट है। ये मूवी का प्लॉट था। लेकिन अगर मैं देखूं तो मूवी का प्लॉट, मूवी की स्टोरी लाइन जो हमें बताई गई और जो दिखाई गई वो बुरी नहीं थी। बुरा था वो था एग्जीक्यूशन। क्या बनाया है आपने डेविड धवन, मतलब मानना पड़ेगा। ऐसी मैंने मूवी देखता रहता हूं और ये उससे भी बुरी बनाई है। अब ये सारी सिचुएशन होने के बाद हमें पूरी मूवी यानी 2 घंटा 19 मिनट हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे वरुण धवन इस सिचुएशन को संभाल रहा है और कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कभी उसको पूजा हेगड़े वाली फैमिली के साथ अप डाउन करना पड़ रहा है, कभी मुन्नाल ठाकुर के साथ अप डाउन करना पड़ रहा है। तो ये जो बीच के जो उन लोगों ने जो कॉमेडी और ह्यूमर डाल रखा है वो लैंड बिल्कुल भी नहीं करता। कहीं कहीं जगह मैं बोल सकता हूँ कि वरुण धवन अपनी पर्सोना को लेके काम करते हैं और वहां पे उनका एफर्ट दिखता भी है और हंसी भी आती है कभी कभी। और मैं ये तो बोल सकता हूँ कि पूरी मूवी में मैं जितना हंसा भी नहीं हूँ, मतलब कितना ही परसेंट, आई थिंक 1-2% में हंसा होऊंगा। और उस 1-2% में 1% कहीं कहीं फ्रेम्स में वरुण धवन ले जाते हैं, लेकिन वो जो 1% और है जो मैं 1-2% में से बोल रहा हूँ वो मनीष पॉल ले जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका जो डिलीवरी था, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग में, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उनको अच्छी तरीके से स्क्रीन टाइम दे रखा है उन लोगों ने, स्पेशली इन तीनों कैरेक्टर्स के अराउंड जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है पूजा हेगड़े, मुन्नाल ठाकुर और वरुण धवन, तो उन तीनों का जब मेन फोकस है उसके साइड में मनीष पॉल को भी दे रखा है। एंड आई लव्ड इट कि उनने अच्छा काम करा है, ये मुझे देख के पसंद आया। लेकिन अगर हम लोग बात करें वो 2 एक्ट्रेस की, पूजा हेगड़े मुन्नाल ठाकुर की, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने एक एफर्ट भी मुझे डालते हुए दिखा मूवी के अंदर, क्योंकि जितने भी डायलॉग्स लिखे गए हैं, जितने भी स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जितने भी आई थिंक डायरेक्शन हुई है, वो सब की सब बेकार हुई है। मतलब आई थिंक ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 बीवियों वाला, प्रेग्नेंट वाला, ये हम लोग देख चुके हैं पहले की मूवीज में। लेकिन पहले की मूवीज डिलीवर कर पाती है, बट ये डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ना, आप ना फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हो कि यार इनसे नहीं हो पा रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे सोने दो। क्योंकि वो लोग दिखते हैं वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं, वो करते जा रहे, स्पेशली वरुण धवन। यार वरुण धवन, मैं तेरा हीरो जैसे टाइम में इतनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ हंसा देते थे, हमको पता था कि भाई मूवी में कुछ भी हो रहा है। वो ग्रीन स्क्रीन के आगे मूवी बना रहे हैं, बनाते रहो यार। इसमें भी पूरा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मूवी बनी हुई है, कहीं कहीं रियल लोकेशन पे शूट हो रखी है, वो मुझे देख के अच्छा लगा, ऋषिकेश में खासकर। लेकिन जहाँ पे उन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन के आगे जो शूट कर रखा है वो तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो एक कंप्लेन ही नहीं होती इन मूवीज में, क्योंकि ये लो बजट फिल्म होती है, इनमें आपको बस अपनी कॉमिक टाइमिंग डिलीवर करनी होती है, थोड़ा सा हंसाना होता है ऑडियंस को और ऑडियंस उसमें खुश हो जाती है। अभी रिसेंटली पति पत्नी और वो 2 आई थी, मैं सच बता रहा हूँ, वो मूवी मुझे इससे फार बेटर लगी थी। आप उसमें हंस पा रहे थे, वो आपका सबसे बड़ा एक अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए हैं तो भाई मैं हंस के भी बाहर निकला हूँ। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन बाहर निकल के मुझे सिर्फ गाली देने का मन कर रहा है। अगर मैं मूवी के एनवायरनमेंट की बात करूँ कि कैरेक्टर्स के अराउंड कैसा माहौल चल रहा था, तो मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने वो टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करा है, जैसे हम लोग मूवीज देखते आ रहे हैं, जुड़वा 1, जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो टाइप मूवीज की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सेट्स, एक लंदन, यूनाइटेड किंगडम जैसे कहीं कहीं पे वो ऋषिकेश के रियल शॉट्स और रियल सीन्स शूट हो रखे हैं। तो मैंने बोला थैंक गॉड कि इसका भी इन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन नहीं बनाया। लेकिन वो रिच फैमिली एंड टाइप, वो ऑडी है, उसके पास ग्रीन कलर की क्रेजी वाली, और उसमें एक चेस सीन हो रहा है डिफेंडर के साथ, तो वो सब जो भी चीज़ें ये लोग डालते हैं रोम कॉम मूवीज में,
वो तो था ही इनके पास। लेकिन अगर हम लोग अब गानों की बात करें कि गाने इसमें कैसे हैं, क्या कैची है गाने, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ गाने जो एकदम फ्रंट पे आ जाते हैं, जिसमें एकदम मतलब सिनेरियो ही चेंज हो जाता है पूरा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ इंगेजिंग है, लेकिन ओवरऑल कोई अच्छा नहीं था। खासकर चुनरी चुनरी भी एकदम नेसेसरी नहीं था इस मूवी को बनाने के लिए, लेकिन अब लोग इन लोगों ने बना दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, मैंने आपको बताया कि मुझे एक्टिंग किसी की भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं हुआ किसी से, क्योंकि भाई स्टोरी इतनी हार्ट टचिंग थी नहीं कि आपके लगे वो दिल पे आगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है, किसी के लिए बुरा लग रहा है, किसी के लिए अच्छा लग रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने बताया जिसकी भी सबसे अच्छी मुझे एक्टिंग लगी वो मनीष पॉल थे। कम से कम उनने मुझे थोड़ा हंसाया तो सही इन लोगों से अच्छा, और कभी कभी वरुण धवन में कुछ कुछ सीन। अगर मैं बात करूं, एक और एक्टर थे इस मूवी में, हमारे राकेश बेदी फ्रॉम धुरंधर, लेकिन वो आपको पता है ना भाई, जब एक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर राइटिंग और स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है तो एक अच्छा एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ये इसमें इसका प्रूफ है, और ये धुरंधर में भी प्रूफ दिखाया गया है कि कैसे अच्छी राइटिंग मायने करती है एक अच्छी मूवी बनाने के लिए। तो भाई मैं तो ये तो बोलूंगा कि ये मूवी थिएटर में जाने वाली तो नहीं है, ओटीटी में अगर आ गई, और अगर आप रोम कॉम के फैन हो तो या जरूर आप चेक इट आउट इसको कर सकते हो ओटीटी में, बट थिएटर में जाके इसको पैसे लगा के प्लीज मत देखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और 2 घंटा 19 मिनट की टॉर्चर झेलने के बाद मैं गया पिक्चर देखने बंदर, अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की बंदर, जो आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है। तो मैंने बोला कि दोनों मूवी को निपटाएंगे आज और रिव्यू डालेंगे इसका। एंड मैं सच बोलता हूँ कि भाई अगर तुमको कोई मूवी देखनी है तो भाई ये देखो भाई, क्या मूवी थी भाई। मैं थिएटर से बाहर निकला उसके बारे में सोचता जा रहा था, मैं थ्योरीज बना रहा था कि भाई कैसे इसको बनाई है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करा है, कैसे इसकी प्यारी सी स्टोरी लाइन थी, एकदम अनुराग कश्यप स्टाइल जैसी। भाई मजा आ गया। जैसे मूवी शुरू होती है, जैसे मूवी अपना पेस उठाना शुरू करती है, मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एग्जीक्यूशन दिखाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे एक इंटरोगेशन टाइप सा सीन हो रहा होता है, एक कन्फ्रंटेशन सीन था। और मैं सच बता रहा हूँ, जो वो माहौल वहाँ पे जो बना हुआ था ना थिएटर में, और जो मूवी चल रही थी, और जो मूवी का जो माहौल था वो इतना बढ़िया था कि ऐसा लग रहा था कि किसी के हाथ में स्क्रिप्ट है ही नहीं। ऐसा बोल रहा है कि भाई जो तुम्हें बोलना है ना वो एकदम नेचुरली बोलो, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि भाई तुम स्क्रिप्ट से बोल रहे हो। और ऐसा सच बता रहा हूँ लगता भी नहीं है भाई, जो फटाफट इतनी रॉ एंड एकदम स्टाइल में बताया गया है ना, वो सीन मजा आ गया। एकदम लगता है कि भाई हाँ तुम अनुराग कश्यप की मूवी देख रहे हो। अब मैं थोड़ा सा मूवी के सिनॉप्सिस के बारे में बात करता हूँ। मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रहा, कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ये मूवी जाओ थिएटर में देखो और खुद एक्सपीरियंस करो कि कैसे बना रखी है और कैसे एग्जीक्यूट हो रखी है। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे ऊपर ऊपर की लेयरिंग टाइप। ये मूवी उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक हमारा बॉबी देओल, जो एक समर है उनका नाम, और वो एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, अच्छा खासा सॉन्ग लिखा हुआ है, वो फेमस है एंड एवरीथिंग। लेकिन वो डेट करने के लिए डेटिंग ऐप में जाते हैं, वो एक लड़की से मिलते हैं, वो लड़की से बातचीत करते हैं, लेकिन वो लड़की से कट ऑफ के बाद, वो ब्रेकअप के बाद, वो एक जब न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जो वो ब्रेकअप हो रखा होता है, जो उसकी जो लड़की होती है वो बॉबी देओल पे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा देती है। और पूरी मूवी इसी के ऊपर चल रही है कि कैसे पुलिस वाले उसको उठा के ले गए, कैसे उसका केस चल रहा है, कैसे वो लड़ रहा है, कैसे उसने कुछ भी नहीं करा है, और कैसे उस पर फेक इल्जाम लगाया गया है कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है। सबसे अच्छा जो मुझे इस मूवी के बारे में लगा वो है जो इन लोगों ने जेल के अंदर जो सारी चीजें दिखा रखी है, जो स्क्रीन प्ले दिखा रखा है, जो एग्जीक्यूशन दिखा रखा है इन लोगों ने, वो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। कि उन लोगों ने जेल के अंदर की स्टोरी कैसे दिखा रखी है, उसको कैसे प्रेजेंट करी है हमें। यहाँ पे जेल में भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ना 2 ग्रुप्स जैसे कि गैंग वॉर टाइप बने हुए हैं। एक ग्रुप है जो सिर्फ मर्डर्स और एक छोटी मोटी क्राइम्स का है, और एक अलग गैंग है जो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का अलग गैंग है, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जितना भी वो जो गैंग है उनको और गंदी इज्जत दी जाती है उस जेल के अंदर उन दूसरे वाले गैंग वालों से। तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि कैसे वो वहाँ पे उनकी और गंदी इज्जत है कि भाई हाँ भाई हमने तो क्राइम करा ही करा है, लेकिन जो इन लोगों ने करा है वो हमसे भी बदतर करा है, हमसे भी गंदा करा है, तो इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए और हम इनको ऊपर से भी वाली सजा देंगे, अपनी वाली। इनको मारेंगे, दाड़ेंगे, इनको टॉर्चर करेंगे, इनकी रैगिंग करेंगे। और एक हमें जो हमारा बॉबी देओल है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, वो हमको उनके अराउंड में देखने को मिलता है कि कैसे वो झेल रहा है, कैसे वो एकदम से सारी चीज़ें देखने को उसको मिल रही है, वो खोया हुआ है, वो कंफ्यूज है कि सारी चीज़ें क्यों हुई एंड एवरीथिंग। जहाँ पे मूवी धीरे धीरे टाइम लेके अपना आंसर देती है कि वो कैसे हुआ,
स्टोरी पीछे जाती है, स्टोरी प्रेजेंट में भी चलती है। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मूवी 3 हिस्सों में चल रही होती है, एक जेल के अंदर वाला पार्ट और जेल में जो मतलब जो उसका जो केस चल रहा होता है वाला पार्ट, और पास्ट वाला कि कैसे उसकी एक्स ने उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया। तो इसके ऊपर चलती रहती है, एक मैसेज टाइप देने की कोशिश करती है मूवी एंड में, और शुरुआत में भी एक अच्छा सा कोट लिखा आता है। तो इसी के अराउंड मूवी चलती रहती है, कैसे उसकी फैमिली, कैसे उसकी बहन, कैसे उसकी करंट गर्लफ्रेंड परेशान है कि वो कैसे एकदम से चले गया जेल में ऐसे एक बड़े केस के लिए, और कैसे बॉबी देओल जेल के अंदर बैठ के उनकी जो अलग सिचुएशन चल रही है कि कैसे जेल में ऑपरेट करना है, कैसे जेल में खाना खाना है, उसको खाने को नहीं मिलता, उसको नहाने को नहीं मिलता, वो मतलब वॉशरूम तक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अच्छे खासे घर का इंसान है, और उन लोगों के बीच में सेटल हो रहा है वो धीरे 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 करके। एंड उसकी जो गवाही है, जो उसका जो कोर्ट में जो केस है वो एक्सटेंड होते जा रहा है हफ्तों भर, एक हफ्ता डिले, फिर दूसरा हफ्ता डिले, मिल नहीं रहा है क्योंकि जो अपोजिशन वाली जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है एंड एवरीथिंग। तो इसके ऊपर पूरी मूवी अराउंड रिवॉल्व करती है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जितनी भी एक्टिंग देखी एक्टर्स की वो सारी ब्रिलियंट थी। एक भी मुझे ऐसा एक्टर नहीं देखा जो स्क्रीन पे आया कि उसने बेकार एक्टिंग करी है, वीक एक्टिंग करी है, क्या उसने एफर्ट नहीं डाला है। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों ने स्क्रीन पे आके परफॉर्मेंस दिया, इंक्लूडिंग आवर मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज अनबिलीवेबल। मज़ा आया उनको देख के फन आया, उनको देख के सीरियसनेस लगी, उनको देख के एंगेजमेंट मिली, स्माइल आई, और लगा कि हाँ भाई हम एक पिक्चर देख रहे हैं, हम एक अनुराग कश्यप फिल्म देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी होती है पिक्चर, रैदर देन वो जो मैं 2 घंटा 19 मिनट जो लगा के आया। काश मैं इसको पहले देख लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के इस मूवी को सेकंड में रखा था कि अगर मेरा उसमें दिमाग ख़राब हो गया तो ये मूवी शायद बचा ले, क्योंकि वो अनुराग कश्यप की फिल्म है और वो उसने वो करा। एंड मूवी के जब तुम बाहर आओगे ना देख के, तुम्हारे पे क्वेश्चन उठेंगे कि हाँ भाई यार पिक्चर बढ़िया बनी हुई थी। और मैंने इसको मॉकटेल में परफेक्शन दिया है, ये जवानी तो इश्क होना है को मैंने स्किप दिया है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि बंदर फिल्म आप थिएटर्स में जाके देखो कि कैसी बनी है, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है, आपको मज़े दिलाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जा सकते हो, किसी के साथ भी जाओ, अकेले जाओ, बट वो आपको फिल्म मज़े देगी क्योंकि पिक्चर क्रेजी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट बिकॉज दैट इज़ वर्थ वॉचिंग। बाकी अगर आपको रिव्यू या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उनको बताओ कि कौन सी पिक्चर जाना वर्थ है इस वीकेंड में, और वो कैसे कौन सी मूवी देख के मजे ले सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।